सल्लल्लाहु ताला अला खातिमुन नबीयीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। आज जो मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो है वो बिल्कुल ही हटके है मेरी वीडियो से, क्योंकि मेरी वीडियोस में कोई भी स्वीट डिश शामिल नहीं होती, तो क्योंकि हमारे घर में कम खाई जाती है, कम पसंद की जाती है। तो आज मैंने अपने गेस्ट के लिए ये कुकीज़ रेडी किए थे जो सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर बनने वाले थे। तो मैंने कहा क्यों ना आपसे ये रेसिपी शेयर की जाए। तो इसके लिए मैंने ये बिना ओवन के, बिना बेकिंग के बनने वाले ये कुकीज़ हैं। तो इसके लिए मैंने 2 मैरी बिस्किट के पैकेट लिए और इनको मैंने चॉपर में डाल के तो इनको फाइन पाउडर में इनको पीसना शुरू कर दिया। और जब आपने देखना है कि इनको बिल्कुल फाइन पाउडर में वो करना है, आपने इनको मोटा मोटा नहीं रखना है। तो ये देखिए कि मैंने इसको जब किया तो ये थोड़ा सा था, इसमें भी जो क्रश सही नहीं हुआ था, सो मैंने इसको दोबारा पाउडर फॉर्म में पीसना शुरू कर दिया। तो ये जी हमारा अब जो है पाउडर फॉर्म में रेडी है। तो इसको हम एक बाउल में डाल के साइड पे रख लेंगे। और अब इसी चॉपर में हम इसमें हाफ कप जो है ना, मैंने हाफ लिया है पीनट, और इसको हम क्रश करेंगे। इसको हम मोटा मोटा क्रश करेंगे, इसको ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करेंगे। तो देन ये देख लें हमारी ये जो पीनट है ये क्रश्ड रेडी है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको एक लेंगे स्ट्रेनर, और जो हमने पाउडर क्रश किया हुआ था बिस्किट्स का, उसके अंदर इसका जो पीनट का पाउडर है वो सारा छान लेंगे, ताकि जो सारा पीनट का पाउडर है वो इसके अंदर चला जाए, और जो हमें जो क्रश पीनट चाहिए वो सेपरेट कर लें हम। साथ ही मैंने कुकिंग चॉकलेट ली और उसको कट करके, ये डार्क चॉकलेट थी, और इसमें हमने 1 कप गर्म दूध में ये डाल के डार्क चॉकलेट, तो इसका हमने गनाश बनाना शुरू कर दिया। ये हम 4 से 5 मिनट के लिए ये गनाश के लिए दूध का पकाएंगे, और ये जब तक कि ये चॉकलेट हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। ये देखिए चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई, देन हमारा ये गनाश रेडी है। इसमें से मैंने जो है ना वो गनाश जो है मैंने पाउडर बनाया हुआ था बिस्किट्स का उसमें डाला, और साथ मैंने चॉकलेट सेपरेट डाल दिया और इसको अच्छी तरह गूंद लिया। आपने इसको इस तरह गूंदना है जिस तरह आटे को आप गूंद रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह। ये मुझे कुछ ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर दिया। आप भी चाहें तो आपको अगर ड्राई लगे तो आप इसको गूंद लें, ताकि ये अच्छी तरह हमारे बाल जो है ना वो बन के रेडी हो जाए। तो ये हमने 1 बाय 1 करके इनके बॉल्स बनाना शुरू कर दिए। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया था ताकि मेजरमेंट ठीक हो और एक जैसे इक्वली साइज़ के बॉल बने। तो ये आपने इस तरह जिस तरह मैं बना रही हूँ, जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह दबा दबा के हमने ये बना लिए बॉल्स। और एक जो गनाश बचा था उसमें मैंने क्रश पीनट और कुछ मिल्क चॉकलेट ऐड करके, तो ये जो है फिलिंग ये रेडी कर ली है, चॉकलेट पीनट फिलिंग। तो इसको हम ज़रा साइड पे रख लेंगे अच्छी तरह मिक्स करके, ताकि जो हमने बाद में चॉकलेट डाली है वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये जी हमारी फिलिंग रेडी है, और इसके साथ हमारे जो बॉल्स थे वो भी रेडी हो गए। तो बॉल्स को हमने क्या किया कि मेरे पास नहीं था कोई सांचा कि इनकी इक्वली साइड से गोल हो, तो मैंने ये ले लिया एक ढक्कन, वो कैप, ताकि हमारी जो इसकी एजेस है वो बिल्कुल बाहर से गोल रहे हैं, ये कोई एक तरफ से साइड से बड़े हैं, ज़्यादा ना कम ना हो। तो साथ ही मैंने 1 टीस्पून लिया जिसको हम सेंटर से दबाएंगे तो ये जो बिल्कुल राउंड शेप में अंदर से होल हो जाएगा। तो इसी तरह ही हमने सारे जो कुकीज़ हैं उनको इस तरह दबा दबा के हमने इनके होल बना लेने हैं, और ताकि इसी कैप में इनके बाहर से बिल्कुल राउंड शेप आए। और जो मैंने फिलिंग तैयार की हुई थी चॉकलेट पीनट की, वो हम इसमें डालते जाएंगे। तो ये बड़े ही मज़े के और डिलीशियस कुकीज़ हमारे रेडी हो रहे हैं विदाउट बेकिंग। सिर्फ 5 से 7 मिनट में हमारे ये रेडी हो जाएंगे, और ये आपके मेहमानों के लिए बेहतरीन चाय के लिए आप घर में स्वीट बना सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने चॉकलेट फिलिंग के बाद इसके ऊपर जो मैंने क्रश्ड पीनट सारी 1 बाय 1 डाल दी है। तो जी ये हमारे कुकीज़ रेडी हैं विदाउट एनी ओवन बेकिंग, और 5 मिनट में रेडी होने वाली ये स्नैक्स बहुत ही मज़े की है। नमकीन के साथ साथ थोड़ी सी स्वीटी भी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है, और आज ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। खाने में बहुत मज़े के थे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।